हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। दोस्तों, हम हमारे चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड हर तरह की वीडियो कवर करते हैं। चाहे वो लोन प्रोडक्ट्स हो, कोई स्कीम हो, गवर्नमेंट स्कीम हो। आज हम अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रमोशन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर रहना होता है और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, किस तरह के आंसर्स आपको देने हैं। सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ हम कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बैंकिंग बंधु चैनल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस रोज अपने चैनल पर लेके आते हैं जो आपको आर्थिक फायदा देंगी, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आपको हमने बताया कि आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटरव्यू जो होता है, सपोज स्केल 1 से स्केल 2 या स्केल 2 से स्केल 3, किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह के आंसर्स आपको देने हैं, किस तरह के आंसर्स सामने जो आपका एग्जामिनर बैठा है, इंटरव्यूअर बैठा है, वो कैसे आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, देखने के साथ साथ इसे ध्यान से सुने। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आपको बोलकर समझाएंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, आपसे सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है कि आपकी करंट पोस्टिंग या जो लास्ट पोस्टिंग थी वो कैसी थी, उसके बारे में कुछ बताइए। आपसे कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करके आए हैं। तो रिटन में ये क्लियर हो गया है कि आप इतने केपेबल हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके। तो आपसे कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ कुछ बातें अपनी लिंक करनी है। यहाँ पे लिंक कैसे करेंगे? पास पोस्टिंग जो है आपकी, पास पोस्टिंग जो भी आपकी पास ब्रांच थी, सबसे पहले वहां से आप शुरू करेंगे। आपका क्या रोल था उस ब्रांच में, आप किस पोस्ट पे थे, आपका टेन्योर कितना था, कितने साल के लिए या कितने महीनों के लिए आप उस ब्रांच में थे। फिर बात करेंगे आप प्रेजेंट पोस्टिंग, अभी आप कौन सी ब्रांच में हैं, ब्रांच जो है अपग्रेड हुई है या नहीं, आपका जो ब्रांच की फंक्शनिंग है उसमें आपका क्या रोल है, आप क्या देखते हैं। आप एनपीए देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हैं, डिपॉजिट देखते हैं, एडवांसेस देखते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में बताना है, डिस्कस करना है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है ब्रांच में। कंट्रीब्यूशन का मतलब है जो डेली काम है उससे हटके आपने ब्रांच के लिए क्या किया है, बैंक के लिए क्या किया है। आपके अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स यहाँ पे जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड, ऐसे जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, कितने आपने उसमें बिजनेस दिया है बैंक को। एसएमई में आपने क्या किया है, एसएमई काफी वास्ट एरिया है, बड़े अकाउंट्स होते हैं, तो एसएमई में आपने क्या किया है। रिटेल का कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने कितने लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ये रिटेल में काउंट होते हैं। कासा कंट्रीब्यूशन, ब्रांच का कितना बिजनेस आपने बढ़ाया है, कितना डिपॉजिट आप लेके आए हैं, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है उसमें। डिजिटल प्रोडक्ट्स को कितना प्रमोट किया है, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे बैंक की ऐप हो या फिर जो इंटरनेट बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं, भीम, यूपीआई, इनको आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को, जो बैंक के डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इनको कितना प्रमोट किया है। अगर बैंक ऑफ इंडिया आपकी पहली जॉब है या जिस भी बैंक में अगर वो आपकी पहली जॉब है, इससे पहले कुछ भी नहीं था आपका, तो आप सीधा प्रेजेंट और पास्ट पोस्टिंग बताएंगे। अदरवाइज आप थोड़ा सा डिस्कशन अपनी पास्ट जॉब को लेके भी बता सकते हैं, 2 लाइनें, अगर आपने उसमें कुछ अच्छा किया है। सेकंड क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है? सेकंड क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि बैंक के जो रिजल्ट्स निकले हैं, रिजल्ट्स इन द सेंस बैंक ईयरली अपना रिजल्ट निकालता है कि बैंक की क्या पोजीशन है, बैंक को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एडवांसेस हैं बैंक में, कितना डिपॉजिट है, ये सब बैंक अपना रिजल्ट पब्लिश करता है। तो उसमें आपकी क्या राय है जो बैंक ने पब्लिश किया है? सबसे पहली बात तो आप जिस भी बैंक में हैं, आपको उस लेवल के बैंक से ही कंपैरिजन करना है। ये नहीं कि आप किसी छोटे बैंक में हैं और उसके रिजल्ट को आप किसी बहुत बड़े बैंक से कंपेयर करने लग जाएं। नहीं, आपको अपने लेवल के जो बैंक्स हैं उनको ध्यान में रख के, बैंक के साइज को ध्यान में रख के, फिर कंपैरिजन करके रिजल्ट्स पे अपनी
राय देनी है। ध्यान रखिए कभी भी कंक्लूजन्स नहीं देने चाहिए आपको, सिर्फ डिस्कशन करना है। किसी भी अल्टीमेट आंसर पे आपको नहीं आना चाहिए। आपको जो बैंक का बिजनेस मिक्स है वो पता होना चाहिए, यानी किस टाइप के बिजनेस में बैंक आगे है, किस में बैंक को आगे आना चाहिए। रफ एस्टिमेट होना चाहिए आपको कि आपके बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं, कहाँ पे हैं, कितने एटीएम्स हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या चल रहे हैं आपके बैंक में, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, कौन सी ऐप जो है लॉन्च होने वाली है, बैंक की रैंकिंग क्या है, शेयर प्राइस। हर बैंक के शेयर होते हैं, जो शेयर ट्रेडिंग होती है वहां पे बैंक के शेयर होते हैं। तो उसका रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि आपके बैंक का जो शेयर है उसका प्राइस कितना है। मर्जर के बाद स्टेटस क्या है आपके बैंक का, अगर मर्जर में आपका बैंक मर्ज हुआ है या आपके बैंक में कोई दूसरा बैंक मर्ज हुआ है, उसके बाद का स्टेटस, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब आपको डिस्कस करना है। जैसे कि हमने आपको बताया, कंक्लूजन्स नहीं देने आपने, आपको सिर्फ डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, हाउ डू यू फाइंड आवर प्रोडक्ट्स इन कंपैरिजन टू अदर बैंक। जैसे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपको अपने बैंक के प्रोडक्ट्स किस तरह से अच्छे लगते हैं या किस तरह से उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में। आपका आंसर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आप जिस बैंक में हैं आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ, जैसे जितने आपको हम प्रोडक्ट्स बता रहे हैं जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, एटलीस्ट उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्ज, फीचर्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर बिजनेस सोर्सिंग एजेंट के थ्रू आपको लोन मिल रहा है, बीएसए जिसे कहते हैं, उसके थ्रू अगर मिल रहा है तो उसको कितनी कमीशन देनी होती है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स का क्या फीडबैक है, आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या उसमें और किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। डीलर, जो कार के डीलर होते हैं, उनके क्या इंसेंटिव जाते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो इंसेंटिव कम है बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो बिजनेस सोर्सिंग एजेंट है वो काफी मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोन, जो मेजॉरिटी लोन्स है वो बीएसए के थ्रू आती है। तो उनका क्या रिस्पॉन्स है, ये सब आपको डिस्कस करना है। याद रखिएगा, नोट नीचे हमने लिखा हुआ है, आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना अपने बैंक के बारे में, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं देनी, आपको सिर्फ डिस्कस करना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है। कोई सजेशंस इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो सीनियर कलीग्स हैं आपके, जो जल्दी रिटायर होने वाले हैं, उनके साथ काम करके कैसा लगा। इस क्वेश्चन से सामने वाला यानी जो इंटरव्यूअर है वो क्या जज करना चाहता है कि आप अपने से बड़ों की कितनी इज्जत करते हैं, आपका उनकी तरफ एटीट्यूड क्या है, अपने सीनियर्स के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, जो आपसे 25-30 साल एक्सपीरियंस में आगे हैं। तो बैंक, जो एक सामने वाला एग्जामिनर या इंटरव्यूअर है, ये चेक कर रहा है कि आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं है अपने सीनियर्स को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इन लोगों का, सीनियर स्टाफ का कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करना है, थैंकफुल होना है उसके लिए। पर्टिकुलरली अपने ब्रांच के जो सीनियर स्टाफ हैं आप उनका नाम ले सकते हैं। भूलिएगा मत, जो सब स्टाफ है, सीनियर सब स्टाफ, उनका नाम भी जरूर लीजिएगा, उनका नाम लीजिए। रीसेंट ब्रांचेस में जो आपकी पहली ब्रांचेस रही हैं उनमें जो स्टाफ थे उनके कंट्रीब्यूशन को बताइए, उनसे आपने क्या सीखा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कुछ नहीं सीखा हो, आपने उन लोगों से क्या सीखा, उनके वर्किंग स्टाइल से क्या सीखा, ये सब आपको बताना है। अगेन, आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है और कंक्लूड भी नहीं करना है, सिर्फ डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, रीसेंट डेवलपमेंट जो न्यूज में है वो है प्राइवेटाइजेशन की, कुछ बैंकों की, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाएगी। आप इस पॉइंट को कैसे लेते हैं? तो पहले तो अपने पास फैक्ट्स रखिए कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट को कितने पैसों की जरूरत है, बैंकों से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, बैंक आपका कहाँ पे है, उसका प्रॉफिट कितना है,
कितना लॉस में है, एनपीए कितना है बैंक का। तो ये सब कुछ रियल फैक्ट्स जो हैं, रियल टाइम फैक्ट्स, ये आप टिप्स पे रखिए। सामने वाले को आपने क्या क्या बताना है। सबसे पहले तो जो रिसेंटली प्राइवेट बैंक्स इस्टेब्लिश हुए हैं उनकी आप सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं, कंट्रीब्यूशन जो पब्लिक सेक्टर बैंक है दोस्तों, आप उनका कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं किस चीज में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में। किसी भी गांव देहात में प्राइवेट बैंक्स की ब्रांचेस नहीं होती हैं, सरकारी बैंक या पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्हीं की ब्रांचेस होती हैं। तो आपको वो चीज बतानी है। रोल बताना है पीएसबी का गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, जैसे जो जन धन योजना है या और भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो सिर्फ पीएसबी के थ्रू ही इंप्लीमेंट की जाती हैं। सरकारी बैंकों के थ्रू ही ये स्कीम्स जो हैं वो पब्लिक तक पहुंचाई जाती है, प्राइवेट बैंक्स में नहीं होता। तो आपको ये चीज हाईलाइट करनी है। जैसे आपको पता होगा मुद्रा योजना जो है, पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स, पीएसबी 59, ये सारी कुछ स्कीम्स हैं जो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो ही ऑफर करते हैं। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी हाईलाइट करनी है। आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस करने हैं प्राइवेटाइजेशन के। कंक्लूजन नहीं देने हैं अपनी तरफ से, सिर्फ डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके लिए, डिजिटलाइजेशन का रोल क्या है बैंकिंग में। तो आपको सबसे पहले डिस्कस करना है, अभी कोविड वाला टाइम जो चल रहा है, कोविड के टाइम पे जैसे कि हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि सारे काम आप घर बैठे कर सकते हैं डिजिटल मीडियम के थ्रू। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, सब कुछ इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मोबाइल पे आप घर बैठे कर सकते हैं। आपके पास डोर स्टेप बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो आप डिजिटलाइजेशन में ये वाले कुछ पॉइंट्स जो हैं उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं कि कोविड में कैसे हुआ, या फिर उससे पीछे जाएं तो नोटबंदी के टाइम पे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उन चीजों को आप डिस्कस कर सकते हैं। ये जो गूगल पे है, पेटीएम, फोन पे, जैसे कि हमने आपको बताया काफी सारे डिजिटल मीडियम हैं जो इजीली यूज भी हो जाते हैं, कस्टमर फ्रेंडली हैं, यूजर फ्रेंडली हैं, और प्लस डिजिटल वर्ल्ड को आगे बढ़ा रहे हैं, आपका टाइम सेव कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस इन द बिजनेस ऑफ बैंक, क्योंकि घर बैठे लोग तुरंत कर रहे हैं इसलिए ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा होते हैं। कई बार बैंक आने के आलस में ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, तो घर बैठे लोग डिजिटल मीडियम के थ्रू ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं। पीओएस मशीन, जो स्वाइप मशीन्स हैं, स्कैनर पेमेंट, स्कैन करके जो पेमेंट होते हैं, कार्ड पेमेंट, वो सब उनके जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ गए हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ गया है। तो ये क्या है, डिजिटलाइजेशन का ही असर है जो दिख रहा है आजकल हमको। अगेन कंक्लूजन्स नहीं देने, प्रोज एंड कॉन्स आपको डिस्कस करने हैं, अपनी राय कोई नहीं रखनी कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं, सिर्फ आपको डिस्कस करना है नॉर्मल। नेक्स्ट, डू यू फाइंड द रोल ऑफ योर ब्रांच मैनेजर या चीफ मैनेजर चैलेंजिंग। आपका जो भी ब्रांच हेड है या आपसे जो भी ऊपर है उसका रोल, क्या आपको उसका रोल चैलेंजिंग लगता है। आपको एक उसकी पॉजिटिव चीज और एक नेगेटिव चीज बतानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपने सीनियर्स के बारे में क्या बोला। अभी कुछ ही देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि आपने अपने सीनियर्स से या जो स्टाफ रिटायर होने वाले हैं उनसे क्या सीखा, उनकी तरफ आपका कैसा एटीट्यूड है, ये चेक करने के लिए। तो वही पॉइंट्स आपको इसमें भी आपको ध्यान रखने हैं कि आपने पहले क्या बोला था। आपको अपने मैनेजर की रिस्पेक्ट करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए चीजें डिस्कस करनी है। चाहे आपका मैनेजर या आपका सीनियर या जो भी आपसे ऊपर है वो कैसा भी हो, आपको मैनेजर की रिस्पेक्ट रखते हुए कि उसके ऊपर कितने प्रेशर होते हैं, प्रेशर में काम किया जाता है, उसकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी को डिस्कस करना है। कस्टमर के साथ, बाकी लोगों के साथ उसकी लाइजनिंग कितनी अच्छी है वो डिस्कस करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, ऊपर हायर ऑफिसर्स से जो उसकी लाइजनिंग या कम्युनिकेशन रहती है वो कैसी है, ये सब आपको डिस्कस करना है। पॉजिटिव में आप क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, बिजनेस जनरेटिंग स्किल, यानी कुछ लोगों की कम्युनिकेशन ही इतनी अच्छी होती है कि बातों बातों में बिजनेस ग्रैब कर लेते हैं, ये चीज आप पॉजिटिव में रख सकते हैं। कस्टमर बेस, कई बार लोगों का कस्टमर बेस होता है, जैसे आपसे कितने कस्टमर्स जुड़े हुए हैं सिर्फ आपके टर्म्स के ऊपर, तो वो चीज आप कवर कर सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड,
डिसीजंस, जैसे कभी बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया तो कैसे आपको डिसीजन लेना है, ये सब आप पॉजिटिव्स में डिस्कस कर सकते हैं। नेगेटिव कोशिश कीजिए आप नेगेटिव कुछ ना बोलें, लेकिन क्योंकि यहाँ कंपल्शन है कि आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बताना ही बताना है, तो नेगेटिव में आप ये कर सकते हैं कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, यानी जितना टारगेट है टारगेट से ज्यादा लेके आ जाते हैं कि इतना करना ही करना है। ही इज ओवर ऑप्टिमिस्टिक एंड ओपन्स मेनी फ्रंट्स एट अ टाइम। जितना आपके नीचे वाले झेल नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा लोड आप लेकर आ जाते हैं, तो वो चीज भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुट अप हो सकता है वो क्या है कि क्या हम आपको एज अ ब्रांच मैनेजर रेकमेंड कर दें। दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सामने बैठा बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो आपको किस पोस्ट पे भेजे, आपको ब्रांच मैनेजर बनाए या किसी और पोस्ट पे डाले। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्लस आपको ये बात भी याद रखनी है कि सामने वाला चेक करना चाह रहा है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं, आप एक लीडर हैं या आप एक फॉलोअर हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि पहली बात आपको याद रखनी है, जो आपने अपने ब्रांच मैनेजर या अपने सीनियर के बारे में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताए पिछले क्वेश्चन में, वो चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, कॉन्फिडेंट एंड स्टिक टू योर ट्रू सेल्फ, जैसे आप हैं वैसे ही दिखाएं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इंटरव्यूअर के पास कोई भी राइट्स नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको किसी भी पोस्ट पे भेज सके, लेकिन आपका आंसर जो है वो आपके मार्क्स डिसाइड करेगा कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, आपसे अगर कहा जाता है कि अभी जिस जोन में आप पोस्टेड हैं उस जोन में हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो आर यू कंफर्टेबल गोइंग एनीवेयर एल्स इफ यू पोस्ट यू समवेयर एल्स। अगर आपको कहीं और पोस्ट कर दिया जाए, क्या आप मोबाइल हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह। फिर से आपको बता दें कि जो सामने बैठा है इंटरव्यूअर, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसाइड करे आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, लेकिन उसको आपका रिएक्शन देखना है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं, आपको नेशनल ट्रांसफर पॉलिसी याद रखनी है। जब आप बैंक में भर्ती होते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आपको कहीं पे भी ट्रांसफर किया जाएगा इंडिया में, कितने कितने ड्यूरेशन में, ये अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो आपको नेशनल ट्रांसफर पॉलिसी अपने दिमाग में रखनी है, रियलिस्टिक रहना है और बैंक के ऊपर छोड़ देना है कि जैसा बैंक चाहेगा, जैसे बैंक की जरूरत होगी। अपना टेन्योर मेंशन कर दीजिए करंट जोन में कि इतना टाइम हुआ है या कितने टाइम से आप उस जोन में हैं। दूसरा, आपको ये नहीं भूलना कि बैंक आपको अननेसेसरली डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कॉन्फिडेंट रहिए, काम रहिए, और ये आंसर आपको देना है कि हम ये बैंक के ऊपर छोड़ते हैं कि बैंक हमको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जहां भेजेगा हम कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू बेटर देन अदर कलीग्स। आप बाकी कलीग से बेटर क्यों हैं, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें या हम आपको प्रमोशन क्यों दें। तो इसका आंसर कैसे हो सकता है। दोस्तों, जो सामने बंदा बैठा है उसके पास आपकी सारी डिटेल है, सारी एचआरएमएस से उसके पास है कि आपकी कब कौन सी पोस्टिंग थी, कौन सा ट्रांसफर था, आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं चल रहा, कोई रिवॉर्ड मिल रहा हो, सब कुछ उसके पास सामने है। तो कुछ भी नेगेटिव अपने कलीग के बारे में मत बोलिएगा। जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना। आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटी बता सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ऐसे कोई अनरियलिस्टिक चीज नहीं बोलनी है आपको। आराम से कामली आपको अपने बारे में बताना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके बारे में ज्यादा बोलती है, तो बॉडी लैंग्वेज को सिंक में रखिए। जो आप बोल रहे हैं और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो सिंक में होनी चाहिए। वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है जो आपकी साइकोलॉजी देख रहा होता है, आपकी जो भी बॉडी एक्शंस है उनसे जज कर रहा होता है कि आप बोल क्या रहे हैं और अंदर क्या चल रहा है। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपका वर्चुअल इंटरव्यू भी हो सकता है, जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है, तो ऑनलाइन जो टीम्स पे या जूम मीटिंग पे जैसे भी आपका वर्चुअल इंटरव्यू भी हो सकता है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ड्रेस सूटेबली, फॉर्मली ड्रेस्ड अप, वेल शेव्ड, वेल कोम्ड, पंचुअल, जो आपको टाइम दिया है उससे 15 मिनट पहले ही जाके बैठ जाइए वहां पे। आपको अपने ब्रांच का जो डेटा है उससे थरो होना है,
ब्रांच की कितना डिपॉजिट है, कितना एडवांस है, कितना एनपीए है, ब्रांच में कितने जो हैं वो अच्छे अकाउंट्स हैं, जो हाई वैल्यू कस्टमर्स होते हैं, कासा कितना है, रिटेल में कितना क्या चल रहा है आपका, रिसेंटली लॉन्च डिजिटल इनिशिएटिव क्या लिया है बैंक ने या गवर्नमेंट ने, कौन सी स्कीम्स निकालनी है, कौन सी एप्स चल रही हैं, प्राइवेटाइजेशन के बारे में फैक्ट्स होने चाहिए। ये सब जो है ये रीसेंट आजकल चल रहा है, तो इन सब के बारे में अपडेटेड रहिए। और भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा आंसर आपको दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन हो, आपका प्रमोशन हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।